हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमओ बाज़ार पेंडिंग पैसा कब देगा और किस वजह से पैसा रोक कर रख रखा है। आप सब लोगों के बाद आज के बाद आपका कोई भी पैसे से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। और अपनी टीम को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिससे आपकी टीम मोटिवेट हो और आगे जाकर काम करना स्टार्ट करे। अभी आप लोगों के पास एक खबर आई होगी या फिर नहीं आई है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, पेमेंट थोड़ा और डिले हो सकता है, थोड़ा सा पेमेंट और लेट हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। अपनी टीम को भी ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनी टीम के साथ, जिससे आपकी टीम मोटिवेशन होकर काम करती रहे। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ये सोचते हो कि देखो कंपनी पैसा नहीं दे रही है। भाई, यदि कंपनी पैसा नहीं देती तो वो पहले भी आपको पैसा नहीं देती, ये भी तो सोचिए। कंपनी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, कंपनी ने कुछ सोच समझ के बनाया है, ठीक है। जितना आपको टीम खोने से डर है, उससे ज़्यादा डर कंपनी को अपने कंज्यूमर खोने से है, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, पेमेंट डिले हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जिसकी वजह से पेमेंट डिले हो रहा है ना। पहले तो टेक्निकल इशू की वजह से था, आपको बताए किसी भी अदर कंट्री से यदि पेमेंट आता है तो उसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है। आप लोगों ने अभी तक कभी लाइफ में बिजनेस किया नहीं है, इसलिए शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। जब आप किसी बड़ी कंपनी को चलाओगे, और एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ज़िले या फिर एक राज्य नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलने वाली है वो कंपनी, ऑल ओवर इंडिया। आपको पता है ये नाम भले मैं छोटे से शब्दों में ले रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया बहुत पड़ जाता है। आप शायद अपने ज़िले में भी ढंग से नहीं घूमे होंगे जितना मानस कुमार साहू सर ऑल इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। ये आप सब लोगों को पता है कि इस कंपनी का मकसद और इस कंपनी का जो प्लान है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक तरीके से बेरोजगारी से हटाना भी है और आत्मनिर्भर बनाना भी है। तो आप सब लोग बेफिक्र होकर इसमें ज्वाइनिंग कराते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और कंपनी पर ट्रस्ट बना के रखिए। क्योंकि कंपनी के आप सब लोगों को पता है, सबसे अहम चीज़ तो कंपनी से भागना होता, तब तक तो कुछ ना कुछ कह कूद देती कंपनी। पहली बात तो भागने की सोच भी नहीं सकती। कोई पागल या फिर मूर्ख इंसान ही होगा जो 1.5 करोड़ रुपए लगाकर करीबन इस कंपनी को छोड़ने की सोचेगा। आप खुद सोचिए, यदि आपने किसी भी, मान इसलिए आपने अपने खेत में कोई फसल लगाई 30,000 की 35,000 की, मान के चलो वो फसल नष्ट हो गई, तो क्या आप दोबारा फसल लगाओगे या नहीं लगाओगे? आप दोबारा ज़रूर फसल लगाओगे। तो खुद सोचिए, जो एमओ बाज़ार में जो फसल लगी हुई है, एक तरीके से कह सकते हैं एमओ बाज़ार जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को वो जो व्यक्ति है मानस कुमार साहू सर जैसे, जो कि महान व्यक्ति हैं रियलिटी में, और आप सब लोगों की पेमेंट की खातिर ही आज मैं आप सब लोगों के बारे में सच्चाई बता ही देता हूँ। देखो, मानस कुमार साहू सर फाउंडर जो सीईओ हैं, उनके बारे में एक ही बात कहूँगा, वो किसी देवता से कम नहीं है हमारे लिए। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति आपके लिए मुंबई जैसे शहर में, ठीक है, मीटिंगें लेकर आ रहा है, पेमेंट के लिए आपसे जगह जगह पर जा रहा है, और आज आपको उसकी बीमारी का पता नहीं है। आज मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट आपका 7 दिन पहले ही आ जाता, लेकिन कुछ ऐसी वारदात हो गई बीच में जिसकी वजह से आपका पेमेंट रोक दिया गया। आप सब लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट किस वजह से रुका हुआ है आपको। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, आप इस चीज़ को आराम से पढ़िए। जी हाँ, ये मानस कुमार साहू सर, जो कि इस कंपनी के एमओ बाज़ार कंपनी के एमओ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं, उनका कोरोना पॉजिटिव है ना। उनका जो कोविड-19 जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया हुआ है। अब आप लोग सोचिए, वो हमारे लिए कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस टाइम पर हमें उनका साथ देना चाहिए। अरे, उन्होंने हमसे पैसे नहीं खाए हैं जो आप लोग इतना लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। अरे एक बात बताओ, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, उसमें पैसे भी लगाते हो, प्लस उसमें तैयारी मेहनत भी करते हो, है ना, तब भी तुम्हारी जॉब नहीं लगती है, तो तुम क्या गवर्नमेंट जॉब को गलत बताते हो क्या? तो आप लोग कैसे इतना अधिकार ले रहे हो कि आप और लोगों पर बिलीव ही नहीं कर रहे हो, इस सिस्टम पर बिलीव ही नहीं कर रहे हो? एक बात बताइए, जो इंसान आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है ना, आपको पैसे भी दिया है, उस टाइम पर आपने उसका साथ दिया, लेकिन आज पैसे नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा डिले कर रहा है ना, अपनी मजबूरी के कारण। आज देखो, आप सब लोगों के सामने कितनी गंभीर हालत है शायद सर की, हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक बात मान के चलिए, आपसे एक फॉर एग्जाम्पल ये कहता हूँ कि आप यदि कोरोना पॉजिटिव हो तो आप किसी अदर व्यक्ति से मिलने चाहते, क्या दूसरा जो अदर व्यक्ति है वो आपसे मिलने के लिए एग्री होता? तो आप सोचिए, इस हालात में सर कहाँ पर जाएं?
अपना जो आपका पे आउट है वो कैसे दे। इस हालत में ना तो उनसे कोई मिलने के लिए तैयार है, ना उनसे अभी कोई मीटिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि पता है ऐसी हालत में कोई ना तो उनसे बात करेगा ना उनके पास जाएगा। ठीक है, तो देखो एमओ बाज़ार की मैनेजमेंट टीम को समझो, थोड़ा बिलीव बना के चलो, सिस्टम बहुत आगे जाने वाला है। आप सब लोगों की यही देखो, जो मुसीबतों के टाइम पर कंपनी के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, कंपनी के साथ चल रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो व्यक्ति आगे जाकर बहुत कुछ बनेगा। और जो मुसीबतों के टाइम पर निकलता जाएगा वो व्यक्ति उस भीड़ में तो समाप्त होता जाएगा। वो कहते हैं ना कि देखो 5% लोग आते हैं दुनिया में अमीर बनने के लिए, तो अब ये वही व्यक्ति हैं जो कि उन 5% की गिनती में से आएंगे। मुझे पता है भाई, कई लोगों का फरवरी का पे आउट अटक रहा है, कई लोगों का मार्च का पे आउट अटक रहा है। मेरा खुद का फरवरी का पे आउट नहीं आया, मार्च का नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम गलत चीज़ों का, गलत शब्दों का प्रयोग करें। जो भी मीटिंगें होती हैं उनमें ऐसी बातें ना कहें जिससे औरों को भी बुरा लगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपका पे आउट यदि 2000 या 5000 का है तो किसी का 50,000 का है, तो किसी का 5 लाख का भी है। बात इसकी नहीं है कि पेमेंट नहीं आ रहा है, बात इसकी आप सब लोगों की भावनाओं को भी समझा जा रहा है ना। आप सब लोग खुद सोचिए, यदि आप 5,000 रुपये के लिए इतना तड़प रहे हो तो सोचो 5 लाख वाला कितना तड़प रहा होगा। लेकिन उस बंदे के अंदर पेशेंस है, एक चीज़ देख रहे हो, उस बंदे के अंदर पेशेंस है, पर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। और एक आपको बता देता हूँ सबसे अहम चीज़ जो आपके लिए बहुत जाननी ज़रूरी है। एक भिखारी होता है जिसको सबसे ज़्यादा पैसे जल्दी चाहिए होते हैं, एक मजदूर होता है जिसको एक दिन में पैसा चाहिए होता है, एक नौकरी वाला होता है जिसको 1 महीने में अपनी सैलरी चाहिए होती है, और एक दुकानदार होता है जिसको 1 या 2 साल इंतजार करना पड़ता है। वो भी एक बिजनेस की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन एक जो रियल बिजनेसमैन जो होता है वो कम से कम 5 साल का इंतजार करता है और उसकी पुस्तकें तक बैठकर खाती हैं। तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देखो कभी जभी कुछ चीज़ें रिस्केबल भी होती हैं। और रिस्क किस बात का है? अरे मैं तो कह रहा हूँ रिस्क किस बात का, लोगों के खेत उजड़े हैं ऐसे तूफानों में। मैं आपको बता देता हूँ, आपका तो कुछ भी नहीं उजड़ा, आपका एक पैसा नहीं लगा, आप फिर भी बात कर रहे हो कि सर हमने मेहनत की और मेहनत हमारी वेस्ट गई। अरे मेहनत तो तुमने गवर्नमेंट जॉब में भी की, मेहनत तो तुम शुरू से जब से आप इस धरती पर जन्म लिया, जब से आप मेहनत ही तो करते आ रहे हो। और क्या करते आ रहे हो? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दूसरों को कोसें, हम भगवान को कोसें। कहीं ना कहीं हमारी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं हमारी परिस्थितियों में, तो उस परिस्थिति को समझिए। और मानस कुमार साहू सर आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हों। मुझे पता है एमओ बाज़ार के 36 लाख करीबन यूज़र्स हैं, तो मैं आप सब लोगों को ये बता देता हूँ, कम से कम 36 लाख में से यदि 1 लाख व्यक्ति भी उनके लिए दुआ करेगा तो जल्दी से जल्दी वो ठीक होंगे और आपको जल्दी से जल्दी पे आउट आएगा। ठीक है, और जहाँ तक है तो आप लोग और हम सब की यदि दुआ, भगवान का आशीर्वाद रहा तो इस महीने के अंदर अंदर आप सब लोगों का पे आउट आ जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखो। जब कंपनी में इतने साल अभी तक यदि कंपनी ने कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है, तो देखो मैं आप सब लोगों से कह देता हूँ, अभी जो मानस कुमार साहू सर जो हैं अभी थोड़ा क्वारंटाइन में हैं। मैं आप सब लोगों को फिर से बता देता हूँ, पेमेंट आने में थोड़ा डिले लगेगा, लेकिन आएगा, सबका पेमेंट आएगा एक एक करके। कहते हैं ना, एक अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है। ठीक है, तो सभी का पेमेंट आएगा। सभी लोग थोड़ा सा सब्र और रखें, है ना। अपनी टीम को मोटिवेट करें, ठीक है, डिमोटिवेट ना होने दें, उन्हें समझाएं अच्छी तरीके से। देखो यदि आप किसी को प्यार से समझाओगे ना, वो व्यक्ति ज़रूर समझेगा। आप लोग भी समझने की कोशिश करें। और मानस कुमार साहू सर के लिए दिल से यही बात है कि भाई ग्रेट हो आप सब लोग, बहुत ग्रेट हो आपको दिल से सलूट है। और आपकी जल्दी से जो तबीयत है वो एकदम अच्छी हो जाए। आप फिर से आपको जल्दी से जल्दी प्रौद्योगिकी मिले, है ना। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों का जल्दी से जल्दी सर ठीक हो जाएं, जिससे सभी लोगों का पे आउट भी आए। ठीक है, तो आप सब लोग देखो थोड़ा सा एक मानवता के ऊपर ध्यान देते हुए भी अपने हृदय पर हाथ रखते हुए एक बार प्लीज़ सभी लोग सोचिए, यदि ऐसा कुछ बात होता तो कंपनी पहले से ही कुछ ना कुछ कर देती। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि किसी को बार बार आप लोग कहते हो सर बार बार डेट देते हो, बार बार डेट देते हो, आप लोग मांगते हो डेटों को, वो देते नहीं है। कंपनी ने मानस कुमार साहू सर ने पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें भी यही कहा था कि 99% आपका जो है इस महीने पहले जो महीना गया था उसमें हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसी वारदात हो गई, है ना। आपका पे आउट लेने के लिए, आपका पे आउट का सारा प्रोसेसर करने के लिए, मैं कहना चाहता हूँ सारा प्रोसेसर करने के लिए वो मुंबई महाराष्ट्र तक गए। लेकिन बीच में कुछ ऐसी वारदात हो गई, मैंने आपको बता दिया कि मानस कुमार साहू सर के कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसकी वजह से उनको इस पे आउट में थोड़ा दिक्कत आ गई। लेकिन प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए,
आप सब लोगों का सपोर्ट है तभी आज एमओ बाज़ार इतना ब्रांड बन पाया है। ठीक है, तो अभी लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिए, है ना। आपको पता है कि हर काली रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आएगा और हमें सभी को उम्मीद है कि वो सवेरा बहुत ही जल्दी आएगा। आप सब लोग अपनी टीम के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। यदि कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको क्या जल्दी से जल्दी न्यू अपडेट आएगा, और बेल आइकन को भी दबा देना। लेकिन आप सब लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था इस टाइम पर, क्योंकि आप सब लोग कुछ ज़्यादा भड़क रहे थे। आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, हम बिल्कुल भी कह रहे हैं कि आप लोगों का बिल्कुल गुस्सा जायज़ है, लेकिन आप खुद सोचिए हम लोग भी तो एक जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उतना ज़्यादा उसको शांति, एक इंसान के अंदर शांति, पेशेंस इतना तगड़ा होना चाहिए। जिसके अंदर जितना ज़्यादा पेशेंस होता है ना, आप खुद ही देखिए, यदि कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, ठीक है, उसका पैसा उसका नीचे हो जाता है ना शेयर मार्केट, तो वो इंतज़ार करता है शेयर मार्केट को ऊपर उठने का। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बहुत तो इतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी देखो वो इंसान भी एक तरीके पेशेंस रखते हैं। तो आप लोग भी पेशेंस रखिए, पेशेंस के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने पैसा वैसा नहीं लगाया है इसमें, तो अपना पेशेंस ज़रूर बना कर रखें और इसी तरीके से आगे मेहनत करते रहें। अपनी टीम को भी बताएं इस वीडियो के बारे में। ओके, तो सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।